दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। बिहार की स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत राज्य की करीब 1.5 लाख छात्राओं के बैंक खातों में 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार दिसंबर 2025 तक स्नातक पास छात्राओं का डेटा पोर्टल पर अपलोड कर उसका सत्यापन पूरा कर लिया गया है। सत्यापन के बाद पात्र छात्राओं को योजना का लाभ देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अब वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। पटना में सोमवार को हुई झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। पिछले कई दिनों से उमस और गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली। वहीं बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। इसी बीच मौसम विभाग ने राज्य के 24 जिलों के लिए बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। सुबह से छाए बादलों के बीच राजधानी के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई। बारिश के बाद लोगों को उमस से राहत तो मिली, लेकिन कई सड़कों पर जलभराव और धीमी रफ्तार वाले ट्रैफिक की स्थिति भी देखने को मिली। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून अब फिर से सक्रिय हो गया। पटना पुलिस और एसटीएफ ने बिहार में सक्रिय एक बड़े अंतरजिला भू माफिया सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। बैरिया बस स्टैंड के पास करीब 37 करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जा करने पहुंचे 17 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि ये गैंग महज 2 दिनों में किसी भी जमीन पर कब्जा कर वहां बाउंड्री वॉल खड़ी कर देता था। बिहार सरकार किसानों को पारंपरिक फसलों के साथ साथ मसाले की खेती के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है। इसी कड़ी में मॉनसून के दौरान मेथी की खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपए तक का सहायता अनुदान दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, मसाला फसलों का उत्पादन बढ़ाना तथा खेती में विविधीकरण को बढ़ावा देना है। ये सहायता किसानों को पारंपरिक फसलों के साथ साथ मसालों की फसलों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। ये योजना एकीकृत उद्यान विकास मिशन के अंतर्गत संचालित की जा रही है। योजना में मेथी, धनिया, कलौंजी, मंगरैला और अजवाइन जैसी मसाला फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेथी की खेती के लिए सरकार ने प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए की इकाई लागत निर्धारित की है, जिसमें किसानों को 40% यानी अधिकतम 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाता है। बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर पर राजनीति गरमाई हुई है। हाल ही के दिनों में मंत्री अशोक चौधरी ने भरत तिवारी के घर का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ एनकाउंटर पर सवाल उठाए, बल्कि भरत तिवारी को बहादुर बताया और दोषियों पर कार्रवाई की बात की। अशोक चौधरी के इस बयान से जदयू ने किनारा कर लिया है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि अशोक चौधरी का बयान उनकी निजी राय हो सकती है, हमारी पार्टी और सरकार की राय नहीं है। भरत तिवारी के घर उनका दौरा भी व्यक्तिगत था, इसे जेडीयू का आधिकारिक रुख नहीं माना जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि जो लोग ऐसा बयान दे रहे हैं उन्हें समझबूझकर अपनी बात रखनी चाहिए। भागलपुर आगामी श्रावण मास और श्रावणी मेला 2026 को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। इसी क्रम में रविवार को भागलपुर की जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव और विभिन्न विभागों के आलाधिकारियों के साथ बाबूपुर घाट से लेकर बूढ़ानाथ एवं भूतनाथ मंदिर तक व्यापक स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गंगा घाटों, शिवालयों, श्रद्धालुओं के आवागमन मार्गों तथा मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर सभी तैयारियां पूरी करने का कड़ा निर्देश। भागलपुर खरीफ सीजन में सामान्य से कम बारिश के बीच भागलपुर जिले की बदहाल सरकारी सिंचाई व्यवस्था ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जिले के कुल 345 सरकारी नलकूपों में से 134 नलकूप लंबे समय से बंद पड़े हैं। मौसम विभाग के अनुसार यदि 15 जुलाई तक पर्याप्त वर्षा नहीं हुई तो धान की रोपनी और पटवन पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है।
कृषि कार्य के इस सबसे महत्वपूर्ण समय में इतनी बड़ी संख्या में नलकूपों का ठप होना किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। 7 जुलाई को बिहार के कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं को लेकर विशेष चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग पटना ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पूर्वानुमान के अनुसार कटिहार और किशनगंज में अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं बांका, भागलपुर और पश्चिमी चंपारण में भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक कल पूरे राज्य के अधिकांश भागों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में मेघ गर्जन और वज्रपात, बिजली गिरने की भी आशंका व्यक्त की गई है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय सहित सूबे के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के चालू व बकाये वेतन और सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन व अन्य लाभों के भुगतान को लेकर राज्यपाल सचिवालय ने कड़ा रुख अपनाया है। पहली बार शिविर के माध्यम से वेतन और पेंशन भुगतान के साथ अन्य संबंधित मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा का निर्देश जारी किया गया है। कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की ओर से जारी निर्देश के आलोक में आगामी 27 और 28 जुलाई को मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय में एक विशेष शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा। बताया है कि बजट आवंटन होने के बावजूद शिक्षकों व कर्मियों के भुगतान में हो रही देरी की शिकायतें लगातार कुलाधिपति कार्यालय को मिल रही थीं। इसी को संज्ञान में लेते हुए लोक भवन ने मिशन मोड में काम करने का आदेश दिया है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारियां अब पूरी रफ्तार पकड़ने लगी हैं। अजगैवीनाथ धाम की दीवारें पूरी तरह भक्ति के रंग में रंगने लगी हैं, ताकि देवघर जाने वाले कांवरियों को धाम पहुंचते ही आस्था और उत्साह का एक विशेष एहसास हो। नमामि गंगे घाट से लेकर पूरे मेला क्षेत्र की दीवारों पर भगवान शिव, मां गंगा और बोल बम के आकर्षक चित्रों के साथ भक्ति संदेश उकेरे जा रहे हैं। अजगैवीनाथ धाम और नमामि गंगे घाट की दीवारों पर स्प्रे पेंटिंग के माध्यम से श्रावणी मेला के आकर्षक स्लोगन और ग्राफिक्स बनाए जा रहे हैं, जो पूरे माहौल को शिवमय बना रहे हैं। राज्य सरकार अब मृत रैयतों की जमाबंदी स्वयं अपडेट करेगी। ऐसे रैयतों के उत्तराधिकारियों को अपने नाम से दाखिल खारिज कराने के लिए अंचल का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने इससे संबंधित दिशा निर्देश प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को भेज दिया है। विभागीय मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने सोमवार को कहा कि सरकार की मंशा है कि किसी भी परिवार को केवल जानकारी के अभाव या प्रशासनिक विलंब के कारण अपने वैधानिक अधिकार से वंचित नहीं रहना पड़े। मृत रैयतों के नाम पर वर्षों तक जमाबंदी लंबित रहने से पारिवारिक विवाद, मुकदमेबाजी और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाई होती है। अब सरकार स्वयं पहल कर ऐसे मामलों का निपटारा कराएगी। ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक संबंधित मौजा के ऐसे सभी मामलों का निपटारा न हो जाए। बिहार में दरभंगा जिले के जाले प्रखंड क्षेत्र में फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया लगान रसीद में तकनीकी त्रुटियों के कारण प्रभावित हो रही है। इसका असर किसान सम्मान निधि समेत कृषि विभाग की अन्य योजनाओं पर भी पड़ने वाला है। किसान, कृषि समन्वयक और किसान सलाहकार सभी इस समस्या से परेशान हैं। पंचायतों में किसानों का पंजीकरण अपेक्षित गति से नहीं हो पा रहा है। नगर परिषद क्षेत्र के किसान सलाहकार अवधेश ठाकुर ने बताया कि पंचायत में अब तक करीब 400 किसानों का ही फार्मर आईडी बन पाया है। उनके अनुसार केवल उन्हीं किसानों का पंजीकरण हो रहा है जिनकी लगान रसीद उनके अपने नाम से है और उसमें खाता, खेसरा तथा रकवा की पूरी जानकारी दर्ज है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल द्वारा दोबारा उम्मीदवार बनाए जाने पर रेखा गुप्ता ने पार्टी आलाकमान और शीर्ष नेतृत्व का दिल से आभार जताया है। टिकट मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए रेखा गुप्ता ने बेहद आत्मविश्वास के साथ कहा कि बांकीपुर की जनता का पूरा स्नेह और आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है। उन्होंने विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा,
इस बार बांकीपुर विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल भारी मतों से चुनाव जीतने जा रही है। मेरे सामने यहां कोई चुनौती नहीं है। पहले भी कई चुनौतियां आई थीं, लेकिन मैंने दृढ़ता से उनका सामना किया और जनता का भरपूर समर्थन हासिल किया। इस बार भी इतिहास दोहराया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से सोमवार को राज्य के पूर्व मंत्री और कांटी के विधायक अजीत कुमार ने पटना स्थित लोक सेवक आवास पर मुलाकात की। इस शिष्टाचार मुलाकात के दौरान विधायक अजीत कुमार ने मुख्यमंत्री को अपने विधानसभा क्षेत्र कांटी आने का भावभीनी निमंत्रण दिया, जिसे मुख्यमंत्री ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। मुख्यमंत्री ने आगामी अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में कांटी आने की अपनी आधिकारिक स्वीकृति दे दी है। पटना। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने पटना स्थित अपने 7 सर्कुलर रोड आवास पर पार्टी के विभिन्न क्षेत्रों से आए कार्यकर्ताओं से आत्मीय मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एक एक कर कार्यकर्ताओं की बातें सुनी और संगठन की मजबूती को लेकर उनका उत्साहवर्धन किया। मुलाकात के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री के आवास परिसर में काफी गर्मजोशी का माहौल देखा गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरते हुए उन्हें पूरी लगन के साथ जनता के बीच जाकर काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से साफ कहा कि वे सरकार की उपलब्धियों और पार्टी की विचारधारा को समाज के हर वर्ग और जन जन तक पहुंचाएं। जिले से सटे डोभी बॉर्डर पर मालवाहक वाहनों से अवैध वसूली को लेकर एक बेहद गंभीर मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डोभी चेकपोस्ट पर तैनात कर्मियों और अधिकारियों पर जीएसटी की आड़ में बड़े पैमाने पर उगाही करने के संगीन आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि बॉर्डर के दोनों तरफ बिहार और झारखंड की ओर से आने वाली गाड़ियों पर प्रत्येक शिफ्ट में अवैध रूप से करीब 31,000 रुपए की वसूली की जा रही है। बिहार झारखंड सीमा पर स्थित गया जिले के डोभी चेकपोस्ट बॉर्डर पर अवैध वसूली का एक बड़ा और बेहद गंभीर मामला सामने आया है। स्थानीय स्तर पर लगाए गए आरोपों के मुताबिक इस सीमा क्षेत्र से गुजरने वाले वाहनों और व्यापारियों से बड़े पैमाने पर अवैध उगाही का खेल चल रहा है। शिकायत में दावा किया गया है कि डोभी बॉर्डर पर सरकारी नियमों को ताक पर रखकर कथित तौर पर अवैध रूप से पैसों की लेन देन की जा रही है, जिससे राजस्व को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है। जहां इंजीनियर ठेकेदार नेता के कथित गठजोड़ ने एक पूरी सड़क को ही कागजों में समेट दिया। मामला पूर्वी चंपारण जिले के पहाड़पुर प्रखंड अंतर्गत पूर्वी सरया पंचायत के वार्ड संख्या 4 का है। यहां विधायक योजना के तहत जिस पीसीसी सड़क का निर्माण होना था, वो धरातल पर आज भी अपनी बदहाली के आंसू रो रही है, जबकि सरकारी फाइलों में इसका निर्माण पूरा दिखाकर राशि का भुगतान भी कर लिया गया है। कैमूर। जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मामादेव गांव में 2 सगे भाइयों के बीच हुए आपसी विवाद और मारपीट के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मामादेव गांव निवासी लल्लन ठाकुर के पुत्र सोनू कुमार ठाकुर के रूप में की गई है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी की मेडिकल जांच कराई और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 4 जुलाई को शुरू हुआ था। आरोपी सोनू कुमार ठाकुर के छोटे भाई ने किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद मोहनिया थाने में लिखित। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दलित समाज की वर्तमान स्थिति को लेकर एक बेहद बड़ा और बेबाक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज लोग चांद पर जा रहे हैं, लेकिन देश में दलितों के हालात अब भी जस के तस बने हुए हैं। मांझी ने कहा कि आज संसद में दलितों के हक में कोई खुलकर नहीं बोलता। सिर्फ सांसद चंद्रशेखर रावण ही सदन में दलितों की बात करते हैं। उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा, मैंने ही चंद्रशेखर रावण को संसद में बोलना सिखाया है। मांझी ने साफ किया कि जब तक देश में सेपरेट इलेक्टोरल पृथक निर्वाचक मंडल और समान शिक्षा लागू नहीं होगी, तब तक दलितों का वास्तविक विकास संभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जाति का बंधन नहीं टूट रहा है तो दलितों को हिंदू से बुद्धिस्ट बौद्ध हो जाना चाहिए। गोपालगंज बेतिया मार्ग से सफर करने वाले हजारों वाहन चालकों के लिए एक अहम खबर सामने आई है।
बिहार सरकार राज्य के प्रमुख राज्य राजमार्गों और चयनित पुलों पर टोल व्यवस्था लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में गोपालगंज बेतिया मार्ग स्थित पुल को भी टोल व्यवस्था के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि फिलहाल इस प्रस्ताव पर अंतिम सरकारी मंजूरी मिलना बाकी है। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद इस पुल से गुजरने वाले निजी वाहन, व्यावसायिक वाहन, बसें और मालवाहक ट्रकों सहित सभी श्रेणी के वाहनों से निर्धारित दरों के अनुसार टोल टैक्स वसूला जाएगा। इसके लिए पुल के समीप आधुनिक टोल प्लाजा का निर्माण किया जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉनिक और अन्य माध्यमों से टोल वसूली की व्यवस्था की जाएगी। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी सोमवार को झारखंड के पलामू पहुंचे। वहां उन्होंने करीब 1.5 महीने पहले हुए चर्चित सिकंदर चौधरी हत्याकांड के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जिला परिषद कार्यालय डाल्टेनगंज में आयोजित एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस दौरान सन ऑफ मल्लाह के नाम से प्रसिद्ध मुकेश सहनी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और हर संभव सहयोग का भरोसा देते हुए प्रशासन से दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की। पूर्वी चंपारण के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। एसपी के निर्देश पर आदापुर थाने में तैनात 2 चौकीदारों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। जिला पुलिस कप्तान की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। इन दोनों चौकीदारों पर शराब माफिया से सांठ-गांठ करने, अवैध वसूली करने और एक निर्दोष को झूठे आर्म्स एक्ट के केस में फंसाने की धमकी देने का गंभीर आरोप है, जिससे जुड़ा ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बिहार में आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ करने वाली आपात अनुक्रिया सहयोग प्रणाली डायल 112 ने अपने सफल 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर 6 जुलाई 2026 को पुलिस मुख्यालय के सभागार में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री विनय कुमार थे। कार्यक्रम में विशेष शाखा के महानिदेशक श्री कुंदन कृष्णन सहित कई वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहे। डीजीपी ने डायल 112 के औसतन 10 मिनट के बेहतरीन रिस्पांस टाइम की सराहना करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को बधाई दी और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बांकीपुर सीट से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पीके चुनाव लड़ेंगे। इसकी औपचारिक घोषणा के बाद अब बांकीपुर से चुनावी दंगल दिलचस्प हो गया है। प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि प्रशांत किशोर विपक्षी दलों के साझा उम्मीदवार हो सकते हैं ताकि भाजपा को पटकनी दी जा सके। वहीं दूसरी ओर भाजपा अपनी परंपरागत सीट को कब्जे में बनाए रखने के लिए चुनावी कसरत शुरू कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफा देने से हो रहे उपचुनाव में इस सीट को अपने कब्जे में रखने के लिए पार्टी ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। पटना बिहार विधानमंडल का आगामी मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 24 जुलाई तक चलेगा। इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना रविवार को जारी कर दी गई। 5 दिनों तक चलने वाला यह सत्र राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले 21 वर्षों में पहली बार ऐसा होगा जब विधानसभा की कार्यवाही में नीतीश कुमार मौजूद नहीं रहेंगे। बेगूसराय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी और जम्मू कश्मीर के पुस्तकालय में बांटी गई विवादित किताब को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि पूरे भारत का लाल बताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमारे देश के महान क्रिकेटर चाहे सचिन तेंदुलकर हों, रवि शास्त्री हों या सुनील गावस्कर, सभी ने वैभव सूर्यवंशी को एक कुशल क्रिकेटर बताया है। मेरा मानना है कि वैभव सूर्यवंशी जैसा क्रिकेटर बहुत कम पैदा होता है। ये देश के महान क्रिकेटरों की राय है। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव अब पूरी तरह सियासी अखाड़े में बदल चुका है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन के राज्यसभा जाने से ये सीट खाली हुई है, जिसके बाद यहां उपचुनाव कराया जा रहा है। अब इस चुनाव ने प्रदेश की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम यह है कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने खुद बांकीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है।
उनकी उम्मीदवारी ने इस उपचुनाव को साधारण चुनाव से सीधे प्रतिष्ठा की लड़ाई में बदल दिया है। प्रशांत किशोर इसे सरकार के कामकाज पर जनता की राय का चुनाव बता रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज यानी सोमवार को अचानक जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय पहुंच गए। उनके इस औचक दौरे से पार्टी कार्यालय में कुछ देर के लिए हलचल तेज हो गई। बिना किसी पूर्व सूचना के पहुंचे नीतीश कुमार ने कार्यालय की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया और वहां चल रही जन सुनवाई प्रक्रिया का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान नीतीश कुमार सीधे उस कक्ष में पहुंचे जहां पार्टी की ओर से जन सुनवाई कार्यक्रम चल रहा था। उस समय बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार मौजूद थे और लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। नीतीश कुमार ने पूरे कार्यक्रम को ध्यान से देखा और अधिकारियों व नेताओं को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि जन सुनवाई पूरी गंभीरता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ की जाए ताकि लोगों की शिकायतों का समय पर समाधान हो सके। बिहार की सियासत में बांकीपुर उपचुनाव को लेकर माहौल पूरी तरह सियासी गर्माहट और बयानबाजी से भर गया है। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने के बाद मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। इसी बीच जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए साफ कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और जनता ही असली मालिक होती है। संजय झा ने बांकीपुर उपचुनाव को सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि पूरे बिहार की प्रतिष्ठा का चुनाव बताया। उन्होंने कहा कि ये सीट राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है और यहां का परिणाम आने वाले समय की दिशा तय कर सकता है। बिहार की राजनीति में 3 अगस्त 2026 की तारीख आने वाले वर्षों तक याद रखी जा सकती है। बांकीपुर उपचुनाव सूबे की बदलती सियासत का नया अध्याय माना जा रहा है। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने आखिरकार अपना पहला चुनावी दांव चल दिया है। उन्होंने राजधानी पटना की प्रतिष्ठित बांकीपुर विधानसभा सीट से खुद चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ बिहार की सियासत में एक नई जंग छिड़ गई है। ये लड़ाई अब सिर्फ जनसुराज बनाम भाजपा नहीं बल्कि व्यवस्था बनाम विकल्प, सत्ता बनाम चुनौती और मुरेठा बनाम चोटी की सियासी जंग के रूप में देखी जा रही है। बिहार की सियासत में एक बार फिर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। राजधानी पटना की प्रतिष्ठित बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान होते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है और इसके साथ ही क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। अब सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। ये उपचुनाव इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि ये सीट लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ रही है और यहाँ का मुकाबला पूरे बिहार की सियासत का रुख तय करने वाला माना जा रहा है। बिहार में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और हाईटेक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राजधानी पटना समेत पालीगंज, मोकामा और नौबतपुर में इसी साल दिसंबर से अत्याधुनिक बस डिपो और इंटरस्टेट बस टर्मिनल के निर्माण का काम शुरू होगा। इन नए बस अड्डों के तैयार होने के बाद बिहार से दिल्ली, मुंबई, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश समेत देश के 10 राज्यों के लिए लग्जरी और आधुनिक बसों का नियमित परिचालन होगा। सरकार ने इसके लिए जमीन भी चिन्हित कर ली है। अकेले बैरिया में करीब 5 एकड़ सरकारी भूमि पर भव्य बस स्टैंड बनाया जाएगा। बिहार में मॉनसून ने अपना रौद्र रूप दिखाने की तैयारी कर ली है। मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है और मौसम विभाग ने सोमवार को राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी है। विभाग के मुताबिक इन इलाकों में गरज चमक, वज्रपात, मूसलाधार बारिश और करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की पूरी संभावना है। ऐसे हालात में लोगों से गैर जरूरी यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। बिहार सरकार ने राज्य के स्कूली बच्चों को उच्च स्तरीय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने अब राज्य के सभी प्रखंडों के साथ साथ जिला मुख्यालयों और अनुमंडल मुख्यालयों में भी आदर्श मॉडल स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने के लिए शिक्षा विभाग ने अपनी प्रशासनिक तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी हैं।
गौरतलब है कि इससे पहले राज्य सरकार ने बिहार के सभी 534 प्रखंडों में एक-एक आदर्श मॉडल स्कूल स्थापित करने का आदेश जारी किया था, जिस पर पहले से ही कार्रवाई चल रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब सभी जिला और अनुमंडल मुख्यालयों को भी इस योजना से जोड़ दिया गया है। विभागीय जानकारी के अनुसार ये नए मॉडल स्कूल बड़े शहरों के मुख्य और बीच के इलाकों में खोले जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक छात्रों को इसका लाभ मिल सके। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र के डेरा चौक के पास हुए चर्चित प्रॉपर्टी डीलर श्याम कुमार कुशवाहा हत्याकांड का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर बड़ा खुलासा कर दिया है। पुलिस द्वारा गठित विशेष जांच टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात में सीधे तौर पर शामिल 2 मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अपराधियों ने पुलिस की पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। गौरतलब है कि बीते शनिवार की सुबह करीब 5 बजे प्रॉपर्टी डीलर श्याम कुमार कुशवाहा अपने बेटे के साथ स्थानीय मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 3 नकाबपोश अपराधियों ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी थी। इस दुस्साहसिक वारदात में श्याम कुमार कुशवाहा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जिसके बाद इलाके में भारी आक्रोश और तनाव फैल गया। गाइजी, बिहार की गया जिला साइबर थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए देशव्यापी स्तर पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अब तक करीब 2,91,18,286 रुपए की अवैध निकासी को अंजाम दिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गया जिले के डोभी थाना क्षेत्र अंतर्गत अमारुद गांव निवासी गौतम कुमार दास के रूप में की गई है, जो काफी समय से पुलिस की रडार पर था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज एम्स पटना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संस्थान में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं, अधोसंरचना तथा भविष्य की विकास योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एम्स पटना के विस्तार एवं विकास के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने एम्स के विस्तार हेतु 24 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने में राज्य सरकार की ओर से आवश्यक सहयोग देने का आश्वासन दिया। अतिरिक्त भूमि मिलने के बाद पटना एम्स में लगभग 200 नए बेड उपलब्ध होंगे, जिससे संस्थान की रोगी सेवा क्षमता में वृद्धि होगी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के वर्ष 2014 के एक बेहद चर्चित अपहरण कांड को लेकर सीबीआई ने राजधानी पटना के श्री कृष्णा नगर स्थित अंडरवर्ल्ड डॉन विकास सिंह के आवास पर जबरदस्त छापेमारी की। बिहार के एक बहुचर्चित बाहुबली विधायक के करीबी माने जाने वाले विकास सिंह का राजधानी पटना समेत झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत ऐनी राज्यों में भी पिछले 2.5 दशक से अधिक समय से आतंक रहा है। शनिवार को पूरे लाव लश्कर के साथ छापेमारी करने पहुंची सीबीआई की टीम ने लगभग 6 घंटे तक डॉन के घर की सघन तलाशी अभियान के दौरान हालांकि कोई आपत्तिजनक वस्तु तो बरामद नहीं हुई, लेकिन टीम ने गहन जांच के लिए घर में मौजूद कुख्यात का मोबाइल और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। बिहार की प्रतिभाएं आज विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रही हैं। इसी कड़ी में सारण जिले के प्रखंड अंतर्गत पकड़ी नरोत्तम गांव निवासी नीरज कुमार सिंह ने शिक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान स्थापित की है। किसान परिवार से निकलकर वैश्विक शैक्षणिक संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तक पहुंचने वाले नीरज आज युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। वर्तमान में उन्होंने अमेरिका स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से MS इन इंटरनेशनल एजुकेशनल डेवलपमेंट की पढ़ाई पूरी की है और समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। खगड़िया। कोसी नदी का बढ़ता जलस्तर अब खगड़िया जिले के गांवों के लिए बड़ी आफत बनता जा रहा है। रविवार सुबह प्रखंड की सरसावा पंचायत अंतर्गत शिशवा गांव में तेज कटाव के कारण 6 परिवारों के घर देखते ही देखते कोसी नदी में समा गए। कुछ ही मिनटों में लोगों की वर्षों की मेहनत और जीवन भर की जमा पूंजी नदी की तेज धार में बह गई। घटना के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों के अनुसार कटाव की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई परिवार अपने घरों से सामान तक नहीं निकाल सके।
लोग किसी तरह जान बचाकर बाहर निकले, जबकि अन्य ग्रामीणों ने मिलकर जरूरी सामान सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग अपने घर छोड़कर रिश्तेदारों और ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने लगे।